जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य का 150 प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अग्रवाल एग्जामिनेशन कार्ड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। दोस्तों, हिंदी साहित्य से 4 या 5 नंबर के सवाल एग्जाम में आने ही आने हैं, जो रीजनल भाषा में समाहित रहेंगे। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सब लोग तैयार हो जाइए। चलिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? देखिए ऑप्शन: आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वीरगाथा काल। ठीक है, क्या कहा है? वीरगाथा काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, बताइए कौन नहीं है वीरगाथा काल का कवि? चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। इसका आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। ठीक है, नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है साथियों, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति। दोस्तों चौथे का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रबरदाई। ठीक है, कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सदुक्कड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक देखिए दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, बताना है कौन इसके रचयिता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दिहु भूदंड भुजदंड तमकी महामारी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है तुलसीदास, बी है जायसी, सी है देव, डी है नूर मोहम्मद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दशन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताना है। तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी, कबीरदास। इसका आंसर सी हो जाएगा, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आठवां है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का। देखिए, नर की और नल नीर की गति, एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे हुए। ठीक है, तो इस पंक्ति का बताना है कौन रचयिता है? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहारी लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्ति देखिए क्या है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। पंक्ति के रचयिता बताना। गे मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। 10वें का दोस्तों बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, चलिए तितली किसकी रचना है बताइए? तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अतीत के चलचित्र के रचयिता बताना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। चिंतामणि के रचयिता बताइए दोस्तों कौन है? आपका ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है हरिऔध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि की रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? शेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद बल्लभ पंत। 16 का उत्तर बी है दोस्तों आपका, जयशंकर प्रसाद। ठीक है,
चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। शिया राम शरण गुप्ता, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। 17 का सही उत्तर बी होगा दोस्तों आपका, भगवती चरण वर्मा। ठीक है। 18 है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है बताइए? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आशु। इसका राइट आंसर होगा सी, यशोधरा। ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणें का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताना है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हमारा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। 21 का राइट आंसर सी होगा आपका, क्षेत्र विशेष से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। ऑप्शन ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीरदास, डी है केशवदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? इसका उत्तर सी हो जाएगा, कबीरदास। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी साकेत। श्रद्धा दोस्तों आपका 23 ए हो जाएगा, कामायनी कृति की नायिका है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तरुवर फल नाही खात है, सरवर पीह न पान। बताइए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीमदास, कबीरदास, रसखान, बिहारी। दोस्तों 24 का आपका उत्तर ए सही हो जाएगा, रहीमदास। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीह न पान। तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष फल नहीं खाता और सरोवर पानी नहीं पीता। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन 25, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाय। बताइए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों यहाँ 25 का राइट आंसर आपका ए होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए एक नया क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता बताना है दोस्तों, सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का हो कैसा बसंत, इन्होंने ही लिखी है दोस्तों। ठीक है। चलिए ये झांसी की रानी हो गया आपका। अब दोस्तों हमारा 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपका 5 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं दोस्तों। यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, हिंदी का व्याकरण, आपका विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्ध वाक्य शब्द, ये भी है इसमें इंक्लूडेड। ये आपका दोस्तों शब्दकोश की दृष्टि से हो जाएगा, लगभग यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, 20 में 10 क्वेश्चन मान के चलिए दोस्तों। आपका साहित्य से 4-5 क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन आपका व्याकरण से हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण में आपका क्या है, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, यहाँ से कुछ प्रश्न आ जाएंगे। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। मुंह तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस पंक्ति के रचयिता बताना है कौन है। सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ए हो जाएगा दोस्तों। ए होगा या डी बताइए? डी हो जाएगा। ठीक है,
माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 28 पे। ठीक है दोस्तों, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार बताइए। राहुल सत्यनारायण, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राहुल सत्यनारायण। ठीक है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, करुणिक। 29 का दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, प्रशस्तिपरक। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है, बताइए कौन है। पुष्पदत्त, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। दोस्तों यहाँ 30 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, पुष्पदत्त। ठीक है, चलिए 21 पे आ जाइए अब। प्रथम सूफी देखिए प्रेमाख्यानक कवि के रचयिता। ऑप्शन ए है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो दोस्तों आपका यहाँ राइट आंसर 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। ठीक है, प्रथम सूमी प्रेम व्याख्यानायक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलिए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारचंदू हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका। 33 का राइट आंसर बी होगा, उत्तंड मार्तंड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुटुकधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है बताइए। रामविलास वर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। 36 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मंगलसूत्र। ठीक है, ये उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है जो अधूरा उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए कब। रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। यहाँ दोस्तों 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उर्वशी पर। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारशा दत्ताशी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम दोस्तों 38 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, गारशा दत्ताशी। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जायसी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं 39 के आगे हम। चलिए देखिए, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। लल्लू लाल, सदल मिश्रा, नाभादास, सूरति मिश्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, सूरति मिश्रा। सुहाग के नूपुर की रचयिता बताना है। निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का, बताइए दोस्तों। 41 का आपका सी सही हो जाएगा, देखिए अमृतलाल नागर। ठीक है, चलिए 42 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचयिता है। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 43 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। 44 का सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती काव्य के रचनाकार? गोपाल शरण नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। दोस्तों 45 का राइट आंसर सी होगा, मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता कौन है बताइए? ऑप्शन है लुइपा, जोइंदू, शरहपा, कणहपा। दोहा कोश के रचयिता है आपके, ऑप्शन सी है हो जाएगा यहाँ पे शरहपा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है सदल मिश्रा, ऑप्शन बी है उस्मान, ऑप्शन सी है लल्लू लाल, ऑप्शन डी है सुंदरदास। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का सी, लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत निर्मल त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत निराला। हार की जीत कहानीकार कौन है बताइए? सुदर्शन, यादवेंद्र, शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, रंगे राघव। दोस्तों 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, सुदर्शन। ठीक है। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचयिता? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे, इंशा उल्लाह खान। 51 का राइट आंसर दोस्तों डी होगा, इंशा उल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार बताइए? बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्ता। दोस्तों 52 का राइट आंसर डी होगा आपका, बाल मुकुंद गुप्ता। ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचयिता? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशवदास। दोस्तों यहाँ आपका 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। ठीक है। कुटच की रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्रा। 54 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब 54 के बाद आते हैं 55 पे। ठीक है दोस्तों। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है बताएं? आंसू काव्य के रचनाकार, ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों 55 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ऑप्शन देखिए इसकी रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, बिहारी, रहीम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, रहीम। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत इकबार। अब इसका ऑप्शन है आलम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। इस पंक्ति के रचयिता हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी देखिए, रसलीन। ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन है आगे 58, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। ऑप्शन देखिए रसखान, तुलसीदास, बिहारी लाल, कबीरदास। इसके रचनाकार कौन है इस पंक्ति के? दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, तुलसीदास। ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। रसखान, तुलसीदास, बिहारी, मीरा। प्रस्तुत पंक्ति के जो हमारे रचनाकार हैं वो हो जाएंगे तुलसीदास। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देखकर जवानी।
माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर ए हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचनाकार देखिए महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत निराला। दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत निराला। ठीक है। अगला है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता बताइए। कबीरदास, जायसी, मीरा, रसखान। दोस्तों 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कबीरदास। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है, किनका बताइए। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा सूरदास। ठीक है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, भोजपुरी, प्राकृतिक, ब्रज भाषा, अवधी। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा अवधी। ठीक है साथियों। भूषण किस रस के कवि हैं, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दोस्तों 65 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, वीर रस। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, ऑप्शन देखिए। अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदत्त। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू। रामचरितमानस में कितने कांड है, देखिए 4, 5, 7, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका 7 खंड। ठीक है। चलिए 67 के बाद आते हैं 68 पर। निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग लेखक है, ऑप्शन श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्रा, राहुल साकित्यायन, हरिशंकर परसाई। 68 का डी हो जाएगा दोस्तों, हरिशंकर परसाई। ठीक है। ये क्या है, व्यंग लेखक है। 69 आपका बंटी रचना की प्रधान समस्याओं को उजागर करने वाला बताओ विकल्प चुनिए कौन है। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी, बताइए। बाल समस्या। तो दोस्तों 69 का आपका उत्तर जो हो जाएगा डी, तलाक से जुड़ी एक बाल समस्या। ठीक है, आपकी बंटी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है, राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 का ए, राजेंद्र अवस्थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दोस्तों 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है, अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। 72 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, क्रांतिकारी। ठीक है। रामधारी क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास राजेंद्र रचित है, पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा, नए मिश्रणे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परख। ठीक है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। 74 का दोस्तों आंसर आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों 75 का उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी नहीं डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी, राजा लक्ष्मण दास। ठीक है फ्रेंड्स, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है, राजा लक्ष्मण दास ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा भक्तिकाल। ठीक है। 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। दोस्तों यहाँ 77 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। दोस्तों 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाकाव्य। ठीक है, कामायनी कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बताइए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी ने। ठीक है, महाभोज रचना प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। किस चीज़ की समस्या को उजागर करती है? भ्रष्टाचार, नारी, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर सी, राजनैतिक समस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वापसी किस विधा की में रचित है? वापसी आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वित्त है। दोस्तों 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 81 के बाद 80 2 82। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। दोस्तों 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। फटीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। बताइए कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप 83 का उत्तर बताइए क्या सही हो जाएगा? बी, बिहार। ठीक है, फटीश्वर नाथ रेणु कहाँ के थे? बिहार के। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मगही। 84 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, मैथिली। ठीक है, डैश को उग्र कहते हैं किसको? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे, बेचन शर्मा, नरेश मेहता, गे। 85 का दोस्तों आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे, बेचन शर्मा। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जय सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है नरेश मेहता, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है बाण भट्ट, ऑप्शन डी है अलका शरागवी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। ठीक है, दरबारी, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं, बताइए कौन? राही मासूम रजा, श्री लाल शुक्ला, हरिशंकर परशाई, शरद जोशी। दोस्तों 88 का राइट आंसर आपका बी होगा, श्री लाल शुक्ला। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है प्रसाद। 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता बताइए कौन है? राम कुमार वर्मा, राम विच बेनापुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 90 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बताइए कौन है? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। तो दोस्तों यहाँ पे 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है साथियों, इसके रचयिता बताना है कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो दोस्तों भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है ये बताना है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है बताइए? सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह।
तो 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं बताइए? प्रेमचंद, अज्ञे प्रसाद, ज्ञानेंद्र। 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेमचंद। ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय धर्मवीर भारती। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता। संदेश राशक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरू, अब्दुल रहमान, रसनिधि, रसलीन। 98 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल रहमान। ठीक है। चलिए 99 पे अब आते हैं हम। साखी के रचयिता कौन है बताइए? रशखान, सूरदास, कबीर या रहीम। साखी के रचयिता आपके कौन है दोस्तों बताइए? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कबीर दास। ठीक है फ्रेंड्स। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बताइए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं, नहीं कलम उठाई अपने हाथ। ठीक है। चलिए देखिए, दादू दयाल, कबीर दास, रैदास, सुंदरदास। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर 100 का हो जाएगा बी, कबीर दास जी ने कहा है मसी कागद छुयो नहीं, कलम नहीं उठाई हाथ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाइए। लोग है लागी कवित्व बनावत, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कविता बनावत। पंक्ति की रचयिताकार कौन है? केशव, घनानंद, भिखारी दास, पद्माकर। 101 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, घनानंद। देखिए नेक्स्ट पंक्ति क्या है? अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। इस पंक्ति की रचयिता बताना है। भिखारी दास, बिहारी लाल, देव, चिंतामणि। 102 का राइट आंसर आपका सी होगा, देव। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता बताइए? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए 104 देखते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद। 104 नंबर का आपका राइट आंसर बी होगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कौन बोला है? सुमित्रा नंदन पत, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों 105 का आपका राइट आंसर बी होगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 106 का आपका राइट आंसर सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। शब्दार्थों सहित काव्यम, देखिए फिर से, शब्दार्थों सहित काव्यम उक्ति किसकी है? मम्मट, भामह, कुंतक, चिंतामणि। 107 का उत्तर बी होगा, भामह। ठीक है। 8 देखिए 108 पे, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रमुख पंक्ति के रचयिता? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसी। दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। चलिए 109 नंबर पे आते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब बताना इसके रचयिता कौन है? जगदीश गुप्ता, बाल मुकुंद गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता, सियाराम गुप्ता। 109 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त। इसमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है बताइए? नाभादास, रशखान, नंददास, अमीर खुसरो।
तो दोस्तों पता ही चल गया होगा, अमीर खुसरो नहीं है। ठीक है, चलिए 111 नंबर पे अब हम आते हैं। ओके, बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद, दोहे, चौपाई, कविता। इसका उत्तर हो जाएगा बी, दोहे, बिहारी के दोहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आशु, एक कंठ, विषपाई, बिहारी रत्नाकर। इसका उत्तर देखिए ए हो जाएगा, रामचरितमानस। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन, प्रेमचंद, नामवर सिंह निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 113 का बी सही हो जाएगा, नामवर सिंह। ठीक है, चलिए 114 पे आइए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका आदिकाल। ठीक है, 114 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पत, नागा अर्जुन। दोस्तों यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पत। ठीक है, छायावादी कवि हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। 116 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आलोचना। ठीक है, 116 का क्या सही है? डी। आत्मजयी के रचयिता कौन है बताइए? आत्मजयी के रचयिता श्रीकांत शर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। 117 का उत्तर सी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्रा, गजानन माधव मुक्तिवेद, गिरजा कुमार माथुर। इसका उत्तर सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, रामलला नाछू के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। तो दोस्तों 119 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, आषाढ़ के एक दिन, ये क्या है? एक नाटक है, बताना इसकी रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ दोस्तों सही हो जाएगा 120 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश। ठीक है, यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। इसमें सही आपका हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। यामा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय, रघुवर वीर सहाय। दोस्तों 122 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुदामा पांडे धूमिल। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। दोस्तों 123 का उत्तर सही हो जाएगा सी, भीष्म साहनी। ठीक है, चलिए 24 देख लेते हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपका यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। 124 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रंगे राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। दोस्तों रंगभूमि जो उपन्यास है इसके लेखक आपके हो जाएंगे प्रेमचंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 126 पे। देखिए ये पंक्ति है, इसकी रचयिता बताना है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन मुगुजुग, जन विधु मंडल डोल। अब बताना इसकी रचयिता कौन है? तुलसीदास, दादू, कबीरदास, रहीम। 126 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ठीक है, अगला देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बताना है पंक्ति की रचयिता रैदास, मलूकदास, गुरु नानक, कबीर। प्रभु तुम चंदन हम पानी, ए हो जाएगा रैदास। ठीक है, इनकी एक और दोस्तों पंक्ति बहुत फेमस है जो गंगा वाला है, स्नान करने को लेकर। मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलिए नेक्स्ट है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब इस पंक्ति की क्या बताना है हमको? रचयिता बताना है। ऑप्शन सूरदास है, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर। यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा 128 का दोस्तों सी, तुलसीदास। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आइए 129 पे। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल।
129 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। 130 का उत्तर हो जाएगा डी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 131 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, कृष्ण, राम, विष्णु। तो आपको पता ही है दोस्तों राम का वर्णन किया है इन्होंने। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है बताइए? ऑप्शन ए प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या रेणु। तो 133 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है बताइए? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों की रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। 134 का दोस्तों सी आपका ऑप्शन सही है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ठीक है। आइए 135 पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर आपको सही हो जाएगा ए सुमित्रा नंदन पंत क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। 136 का आपका उत्तर सी हो जाएगा तुलसीदास। मानस के हंस के लेखक कौन है दोस्तों? अमृतलाल नागर। ठीक है। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। मजदूरी और प्रेम के लेख निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी। कलम का सिपाही आपका क्या हो जाएगा? एक जीवनी। ठीक है। 39 के बाद आते हैं 40 पे। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पंक्ति के रचयिता हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांत। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा बंग महिला। ठीक है। चलिए पहला वाला, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? देखिए दोस्तों 142 का आपका उत्तर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। चलिए 143 देखिए, फटीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो 143 का दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा सी मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? फटीश्वर नाथ रेणु। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है, बताइए किसकी है? शीला झुनझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुमाचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर बी हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है। चरणदास चोर किसका नाटक है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। 146 का उत्तर सी हो जाएगा हबीब तनवीर। ठीक है। चलिए 147 है, भूषण बिनु न बिजराई कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। इसका उत्तर सी हो जाएगा केशवदास। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नागपंथी कवि, भक्ति कवि, संत कवि। दोस्तों इसमें डी हो जाएगा संत कवि। ठीक है। अगला है 149, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वर्ये, ये किसका कथन है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत निराला का। इसका उत्तर हो जाएगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। 150, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा स्वयंभू को। ठीक है। चलिए देख लेते हैं दो क्वेश्चन और, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। 152 है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि? इसका सी ऑप्शन देखिए, जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 152 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हिंदी साहित्य में।
आपके लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, इसका रिवीजन करते रहिएगा। बाकी आपको और भी कंटेंट इसका थ्योरी में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। दोस्तों आप सभी की प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए इस क्लास में, ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का कष्ट करें दोस्तों, साथ दें हमारा। चलिए धन्यवाद।